गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्राइंगल पार्ट 3 करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि कॉन्ग्रुएंट तो हम पढ़ चुके, लेकिन इसमें हम सिमिलैरिटी जानेंगे, सिमिलर फिगर्स कौन सी होती हैं और इनका डिफरेंशिएट करेंगे कि कॉन्ग्रुएंट को कैसे पहचाना जा सकता है और सिमिलर को कैसे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट क्या था? टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड द सेम साइज। और सिमिलर फिगर की डेफिनेशन क्या होती है? टू फिगर्स हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज। साइज सेम हो भी सकता है और नहीं भी। अब समझते हैं क्या शेप और साइज। यदि किसी फिगर में सेम शेप हो गई और सेम साइज हो गया तो वो क्या हो जाएगा? वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। समझिए, यदि साइज शेप लिख देता हूँ यहाँ पे, शेप साइज सेम हो भी सकता है और साइज सेम नहीं भी हो सकता, नॉट सेम। ठीक है, यदि साइज सेम हो जाता है, समझना, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट। और ये ही सिमिलर भी हो जाता है, सिमिलर भी हो जाते हैं। यदि साइज सेम नहीं होता, शेप सेम साइज नॉट सेम, तो ये क्या हो जाते हैं? ये सिमिलर हो जाते हैं। यानी कि सिमिलर क्या हो गया? एक ब्रॉड कंसेप्ट हो गया। ठीक है, तो देखो, साइज सेम हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट तो हो ही जाएगा, लेकिन सिमिलर भी रहेगा, सिमिलर भी रहेगा। लेकिन साइज सेम नहीं होता है तो वो खाली क्या होगा? सिमिलर सिमिलर रहेगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम शेप एंड सेम साइज। लेकिन सिमिलर में क्या है? शेप साइज सेम हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं और थोड़ा सा आपको समझाता हूँ मैं। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसको एक्सप्लेन करते हैं। कॉन्ग्रुएंट में क्या था? ये सर्कल दिया हुआ है आपको। कॉन्ग्रुएंट में क्या था? ऑल सर्कल्स विद द सेम रेडियाई आर कॉन्ग्रुएंट। देखो, दो सर्कल बना रहा हूं मैं, इनकी रेडियस क्या है? सेम है, आर आर। तो ये क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्यों? सेम शेप हो गई, शेप क्या होगी? सर्कल की। और साइज भी क्या हो गया? सेम हो गया, क्योंकि साइज किस पे डिपेंड कर रहा है? आर पे। आर छोटा तो साइज छोटा। ठीक है, देखो अब इस फिगर में देखो, ये बड़े वाला सर्कल, ये छोटे वाला, ये छोटे वाला। शेप क्या है? सेम है। शेप क्या है? सेम है। शेप क्या है? सेम है। क्या है वो शेप? सर्कल। लेकिन साइज क्या है? डिफरेंट है, क्योंकि इसका रेडियस क्या है? कैपिटल आर मान लो, इसका क्या है? स्मॉल आर मान लो। दोनों रेडियस क्या है? डिफरेंट है। तो ये क्या हो गई? सिमिलर फिगर्स हो गई। कौन सी फिगर्स हो गई? सिमिलर फिगर्स हो गई। यदि ये आर बराबर हो जाता कैपिटल आर के, कैपिटल आर के, तो ये सिमिलर तो रहती रहती, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट भी हो जाती। समझ रहे हो? कॉन्ग्रुएंट भी हो जाती। अब ये एग्जांपल है स्क्वायर का देखो आप। स्क्वायर का क्या था? ऑल स्क्वायर्स विद द सेम साइड लेंथ आर कॉन्ग्रुएंट। भाई क्या होगी? साइड लेंथ क्या होगी? सेम होगी, तो वो क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सेम शेप हो जाएगी और सेम साइज हो जाएगी। लेकिन लेंथ जो है, साइड की लेंथ, वो डिफरेंट हो गई तो वो क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ये बात समझो। ऐसे ही ट्राइंगल में, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स विद द सेम साइड लेंथ आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, सेम साइड होगा तो कॉन्ग्रुएंट, यदि सेम साइड लेंथ नहीं होगी तो वो क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। समझ रहे हो? और तो इस सब से आपको क्या समझ में आया कि सिमिलर क्या है? एक ब्रॉड कंसेप्ट है। ठीक है, तो इन सब से एक कंक्लूजन निकलता है कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, बट दिस सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। नहीं हो सकती। बस एक ही केस में हो सकती हैं, यदि उसका जो साइज है वो सेम हो जाए तो वो सिमिलर भी रहेंगी और कॉन्ग्रुएंट भी रहेंगी। बस उस कंडीशन में सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट क्या हो जाते हैं? दोनों दोनों फिगर, जो फिगर होंगी आपको, वो सिमिलर भी हो जाती है और कॉन्ग्रुएंट भी हो जाती है उस केस में जिसमें सेम शेप और सेम साइज हो जाते हैं। यदि साइज सेम नहीं रहता, शेप सेम रहती है, तो वो सिमिलर फिगर ही रहेगी।
ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देखो ताजमहल का, आपको दिख रहा है ताजमहल छोटा छोटा, सेम शेप क्या है ताजमहल की भाई, सब में सेम है, लेकिन साइज क्या है डिफरेंट है। तो ये वाला जो एग्जांपल हो गया किसका हो गया, सिमिलर फिगर का, सिमिलर फिगर का एग्जांपल हो गया। आई थिंक आपको सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट में अंतर पता चल गया होगा। अब हम सिमिलैरिटी पढ़ते हैं पॉलीगन्स में, ठीक है। तो सबसे पहले हम पता लगाते हैं पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन क्या होता है, तीन साइड से जो भी एक फिगर बनेगी, मिनिमम कितनी साइड्स होनी चाहिए, तीन साइड्स, उससे जो भी फिगर बनेगी वो क्या होगी, पॉलीगन होगी। और पॉलीगन क्या होगी, टू डायमेंशनल होगी, ठीक है। टू डायमेंशनल फिगर पॉलीगन होती है, ठीक है। जैसे ट्राइंगल कितनी साइड है, तीन, मिनिमम कितनी साइड्स होनी चाहिए, तीन। और पॉलीगन दो तरह के होते हैं, रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन। मैं आपको रेगुलर पॉलीगन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। रेगुलर पॉलीगन वो एक पॉलीगन होंगे जिसमें साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी, जो साइड्स की लेंथ होगी वो बराबर होगी, एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। आप इतना याद रखो, इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे, बस आप इतना याद रखो। तो वो क्या होंगे, रेगुलर पॉलीगन होंगे, ठीक है। तो ये शेप्स हो गई कुछ पॉलीगन्स की। क्योंकि हम सिमिलैरिटी पढ़ रहे हैं तो अब हम पॉलीगन में सिमिलैरिटी को पढ़ेंगे। अब टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, दो पॉलीगन है उनकी दोनों की साइड्स क्या है, सेम होनी चाहिए, आर सिमिलर, सिमिलर होंगे। तो कंडीशन दे रखी है, इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब आप एक बात समझो, रेशियो और पॉलीगन प्रोपोर्शन में अंतर क्या होता है, रेशियो और प्रोपोर्शन में अंतर क्या होता है, मैं आपको हल्का सा एक्सप्लेन करता हूँ। रेशियो, जैसे 2/3 एग्जाम्पल ले लिया, ये क्या हो गया, रेशियो हो गया, ठीक है। प्रोपोर्शन क्या होगा, रेशियो, दो रेशियो जब इक्वल हो जाते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो रेशियो क्या होते हैं, बराबर हो जाए, वो क्या बन जाते हैं, प्रोपोर्शन बन जाते हैं। जैसे कि मैं कह रहा हूँ x/y बराबर है z/c के, तो ये क्या हो गई, प्रोपोर्शन होगी। प्रोपोर्शन का साइन सिंबल क्या होता है, या तो ऐसे करके डॉट लगा देते हैं दो, देखो ये चार डॉट हो गए, दो इधर दो इधर, या फिर इक्वल टू का साइन, ये प्रोपोर्शन का साइन होता है। यानी कि रेशियो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, रेशियो इक्वल, तो वो उसको क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन। और सिंपल रेशियो आप समझते हो, p/q फॉर्म, रेशियो की फॉर्म। कॉमन क्या आना चाहिए, HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कॉम क्योंकि कॉमन तो हमने काट दिया ना, जो ऊपर नीचे था, इसलिए रेशियो, सिंपल रेशियो आप समझ गए होगे, p/q। और रेशियो, जो दो रेशियो या दो से ज़्यादा इक्वल हो जाए तो वो क्या हो जाता है, प्रोपोर्शन हो जाता है। बस इतना याद रखिए, ठीक है। चलो अब एक्सप्लेन करते हैं। क्या जो ये दो कंडीशन दे रखी हैं, दे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग साइड, क्या इसमें से एक कंडीशन फॉलो हो जाए तो क्या वो सिमिलर हो जाएगा, नहीं, दोनों की दोनों कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा, सिमिलर होगा। क्या, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन दी सेम रेशियो या प्रोपोर्शन, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, रेशियो सेम होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। ये दो क्वाड्रिलेटरल दे रखी हैं आपको, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल। स्क्वायर, अब आप देखो जो इसका साइड का रेशियो है वो बराबर नहीं है। देखो 3/3, DA/SP ले देता हूँ पहले, तो 3/3 हो जाएगा। क्या ये बराबर होगा DC/SR 3.5, नहीं हो सकता। तो यानी कि एक कंडीशन तो फुलफिल हुई नहीं, समझ रहे हो, दूसरी कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, एंगल क्या है, 90 डिग्री के हैं, लेकिन एक कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो यानी कि ये सिमिलर नहीं है। दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए, तो यानी कि ये सिमिलर फिगर्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक ले रखा है हमने स्क्वायर और एक रखा है रोम्बस। स्क्वायर और रोम्बस, साइड्स क्या है, साइड्स जो रेशियो है वो क्या है, बराबर है, देखो सब में, लेकिन एंगल क्या है, इसमें 90 के है और इसमें 90 के नहीं होते, रोम्बस में 90 के नहीं होते, स्क्वायर में 90 के होते हैं। तो इस केस में एंगल बराबर नहीं,
एक कंडीशन फिर वॉयलेट हो गई, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो ये क्या है, ये भी सिमिलर फिगर्स नहीं है। एक बात का याद रखना, एक बात का याद रखना, यदि आपने रेशियो का पहला डीसी ऊपर इस फिगर से लिखा है तो हर एक में ऊपर इसी फिगर से लिखा जाएगा और नीचे दूसरी वाली फिगर से। ये बात याद रखना। यदि आपने साइड पहले आपने इस फिगर की ली है तो ऊपर हर जगह इसी फिगर की साइड चलेगी। यदि आप इस फिगर की साइड सबसे ऊपर लेते हो तो हर जगह इसी साइड इसको ऊपर ही रखना है, इस साइड को ऊपर ही रखना है। ये बात आप याद रखना, गलतियाँ हो जाती है। डीसी ले लिया, अगले में आप क्या करते हो, पीएस को ऊपर ले लेते हो, ये गलत है। ये जो फिगर है अब ये नीचे ही आएगी, आपने इस साइड को, इस फिगर की साइड को ऊपर लिया है, न्यूमिनेटर में लिया है, तो हर जगह न्यूमिनेटर में इसी फिगर की साइडें होंगी, ये याद रखना है, और डिनोमिनेटर में इस फिगर की। ठीक है, इस बात को आप याद रखना। तो हमने इससे क्या कंक्लूजन निकाला कि हमें जो दोनों कंडीशंस हैं वो फुलफिल होनी चाहिए, तभी वो सिमिलर फिगर्स बनेंगी, नहीं तो नहीं बनेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं, आप इसको हल्का हल्का समझिए, मैं आपको समझाता हूँ। ऑल सर्कल्स आर, सारे के सारे सर्कल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। कॉन्ग्रुएंट तभी हो सकते हैं जब क्या, रेडियस बराबर हो। इसमें तो रेडियस का नाम ही नहीं लिया। सिमिलर तो सारे ही होंगे, जो कॉन्ग्रुएंट होंगे वो भी सिमिलर ही होते हैं, आपने पढ़ा है। और जो सिमिलर होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी, अभी आपने पढ़ा है सब कुछ। तो सारे के सारे सर्कल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। कॉन्ग्रुएंट तो तभी हो सकते हैं जब रेडियस क्या हो जाए, दोनों की बराबर हो जाए। ऐसे सर्कल में सिमिलर ही होंगे। ऑल डैश ट्राइंगल आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर। आइसोस्केल्स नहीं, इक्विलेटरल ट्राइंगल सारे के सारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है। टू पॉलीगन्स, अभी पढ़ा आपने, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, सिमिलर होंगे। कब होंगे, दो कंडीशन, इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन। अभी प्रोपोर्शन का मतलब बताया है, रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, साइड्स में क्या आएगा, प्रोपोर्शन आएगा। इस बात को याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्राइटेरिया ऑफ फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल के बारे में, क्योंकि ट्राइंगल भी क्या है, एक पॉलीगन है, समझ रहे हो ना, पॉलीगन है ट्राइंगल। कितनी साइड से मिलके बना है, तीन साइड से। तो अब ट्राइंगल में क्या होती है, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, वही पॉलीगन वाली कंडीशंस, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशियो। ठीक है, तो अब थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ए डी, जो ये ए वर्टिस है कॉरस्पॉन्ड कर रहा है किस वर्टिस को, डी वर्टिस को। बी किसको कर रहा है, ई को, क्योंकि एंगल से पता चल रहा है, एंगल सेम है। और सी किसको कर रहा है, एफ को। किससे पता लगा हमने, ये एंगल से। देखो ए एंगल बराबर है डी एंगल के, बी एंगल ई के, और एंगल सी एंगल एफ के। तो अब ए बी, यदि मैं इसकी साइड को पहले लिखता हूँ तो ए बी का रेशियो, साइड का रेशियो, तो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, डी ई, बराबर हो जाएंगे बी सी अपॉन ई एफ। अब मैं सारे के सारी जो साइड्स लिखूंगा इस ट्राइंगल के ऊपर लिखूंगा न्यूमिनेटर में, ये याद रखना। और ऐसा करके ये कंडीशन बन गई आपकी। ठीक है, ये कंडीशन बन गई। अब आप देखो, अब आप दो, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब आप सिमिलर में ये लिख के आ गए ना, जैसे ये लिख दिया, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ई डी एफ, ये गलत है। क्यों, इसमें भी वही रूल जो कॉन्ग्रुएंट में बताया था, ये वर्टिस किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, डी को। तो जहाँ पे इसकी पोजीशन होगी, इस पे फर्स्ट प्लेस पर है, तो यहाँ पे भी डी आना चाहिए। जैसे कि बी की पोजीशन क्या कॉरस्पॉन्ड किसको कर रहा है, ई को कर रहा है, तो बी पोजीशन क्या है, सेकंड है यहाँ पे, तो ई की पोजीशन भी सेकंड होनी चाहिए, तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे, नहीं तो कॉन्ग्रुएंट ऐसे वो सिमिलर ऐसे नहीं लिख सकते। जैसे कॉन्ग्रुएंट में हमने कंसेप्ट पढ़ा था, ऐसे यही है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे देखो, बी ए सी सिमिलर है ट्राइंगल ई डी एफ के, और सिमिलर का सिंबल ये होता है, ये सिमिलर का सिंबल ये होता है, देखिए
ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते, इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते। वही कंडीशन फॉलो करना, वही रूल फॉलो करना है। कोरिस्पॉन्ड जिसको कर रहा है उसकी पोजीशन और दूसरी ट्रायंगल में उसकी पोजीशन सेम होनी चाहिए। ठीक है, और एक बात और याद रखना, कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है कि ये रेशियो होता है, ये बराबर 1 होता है। कॉन्ग्रुएंट में 1 बराबर 1 होने के बाद ये क्या हो जाता है, ए बी बराबर डी ई हो जाता है। कॉन्ग्रुएंट में यही तो होता है। ये साइड्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। बी सी बराबर ई एफ हो जाता है। तो आप इन चीज़ों को समझो। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, ये बराबर 1 हो जाता है, ये वाला जो रेशियो है ये बराबर 1 हो जाता है। ठीक, सिमिलर में नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी के जैसे हमने क्राइटेरिया पढ़े थे कॉन्ग्रुएंट के, ऐसे क्या है, टेस्ट है सिमिलैरिटी के, क्राइटेरिया है सिमिलैरिटी के। तो जल्दी जल्दी इनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ए क्राइटेरिया, एंगल यानी कि देखो मैंने ये कैसे लिखा है, एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी क्यू आर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल ए बी सी बराबर है एंगल पी क्यू आर की। पता है आपको, आप रिमेंबर करो, मैंने बताया था इक्वल भी लगा सकते हो और कॉन्ग्रुएंट भी लगा सकते हो, बात सेम है। ऐसे मैंने साइड में लाइन सेगमेंट में भी बताया था। तो क्या हो गया, जब दो एंगल बराबर हो जाते हैं, दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। तो ये ए सिमिलैरिटी हो गई। लेकिन ए क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होता, आपने पढ़ा था। क्योंकि क्या होता है कि आप एंगल सेम का एक बड़ा ट्रायंगल भी बना सकते हो और छोटा ट्रायंगल भी बना सकते हो। तो सिमिलर तो चल जाएगा, सिमिलर तो प्रूव हो जाएगा, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ये कॉन्ग्रुएंट में क्या होना चाहिए, दोनों की सेम शेप होनी चाहिए, सेम साइज होना चाहिए। इसमें छोटा बड़ा आप बना सकते हो। तो सारे के सारे जो एंगल बराबर होंगे किसी भी ट्रायंगल के, दो ट्रायंगल के, वो सिमिलर तो होंगे ही होंगे दोनों ट्रायंगल। ठीक है, तो ए कर लो या ए कर लो, दोनों बात सेम। ठीक है, अब पढ़ते हैं एस, साइड एंगल साइड। तो इसमें क्या होता है, जो दो साइड्स होती हैं उनका रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। रेशियो बराबर होना चाहिए। और जो इंक्लूडेड एंगल हो वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। रेशियो बराबर होना चाहिए, यानी कि दोनों साइड प्रोपोर्शन होनी चाहिए। ठीक है, और उनका एंगल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो वो ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, दोनों की दोनों सिमिलर हो जाएंगी। ठीक, तीसरा क्या है, एस, तीनों साइड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तीनों साइड का जो रेशियो होगा क्या, वो क्या होगा, बराबर होगा। देखो ये रहा बराबर, तो वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। ठीक, तो सिमिलर ट्रायंगल में क्राइटेरिया क्या क्या है, ए। आप इसको ए भी लिख सकते हो, दोनों बात सेम है। दूसरा क्या बन जाएगा, एस, और तीसरा हो जाएगा एस। और एक और होता है RHS, जो आपने कॉन्ग्रुएंट में पढ़ा था, वो सिमिलर में भी होता है, RHS। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्राइटेरिया किसके, सिमिलैरिटी के। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट में ये वाला क्राइटेरिया नहीं आता, ये वाला आता है, ये वाला नहीं आता कॉन्ग्रुएंट में, ये याद रखना। ये वाला आता है, ये वाला भी आता है, और ये वाला भी आता है। और कॉन्ग्रुएंट में इससे अलावा कौन सा आता है, एस या फिर ए। देखो ये दोनों मैंने सेम बताए थे आपको। रिमेंबर करो, हर चीज़ को रिवाइज करो, एक तो याद रहेंगी चीज़ें। तो सिमिलैरिटी में ये दो चीज़ें आ गई। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को ऐसे ही पढ़िए, और अगली जो क्लास हम लेंगे उसमें हम कुछ थ्योरम्स करेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल को एक्सप्लेन करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स करेंगे, और हम कुछ थ्योरम्स करेंगे सिमिलैरिटी की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप समझ गए होंगे कि सिमिलर फिगर्स कौन सी होती है और कॉन्ग्रुएंट फिगर कौन सी होती है। तो आज अब आप रिवीजन कीजिए, और आप छोटे छोटे क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।